तो केंद्र सरकार के 18 प्लस वालों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान पर विपक्षी दलों ने अब राजनीति का मौका नहीं छोड़ा। जो कल तक वैक्सीन की कमी को मुद्दा बना रहे थे, अब फ्री वैक्सीन के ऐलान पर राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए आज हम मुद्दे पर सवाल भी उठाएंगे और सवाल पूछने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर फिर इसके पीछे रणनीति क्या है, कि वैक्सीन पर मोदी का एक्शन विपक्ष की टेंशन क्यों बढ़ा रहा है। टीका संकट पर पूर्ण विराम इसलिए सियासी कोहराम, फ्री वैक्सीन के आइडिया से इतनी दिक्कत क्यों है। इसी के साथ योग दिवस पर स्वस्थ भारत के निर्माण की क्या ये नींव है। वैक्सीन पर क्रेडिट सियासत का गेम ओवर है। इस मुद्दे पर बहस के लिए मेरे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हैं पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली प्रवक्ता हैं, संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ सत्य प्रकाश हैं जेडीयू के नेता हैं, टीएमसी और कांग्रेस से भी मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका तब मैं रुक करूंगी। राजीव जेटली मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहला सवाल संजीव झा से है मेरा। संजीव झा, खुश हैं, संतुष्ट हैं अब तो? हाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, ये अपने आप दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी ने यू टर्न लिया है। तो फिर वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या इन्होंने रात में सो के सुबह जागा बना दिया? इतनी कमजोर पॉलिसी क्यों बनी, जिसके कारण तीन महीने तो देश प्रभावित रहा, सभी राज्य प्रभावित रहे, और आज आप ये निर्णय लेते हैं। अब सोचिए, ये निर्णय अगर आपने पहले लिया होता तो हो सकता है बहुत सारे परिवार के घर सूने नहीं होते। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत लेट हो चुका है जब आपने ये डिसीजन लिया। ये डिसीजन आपको बहुत लेना था। आपने बहुत सारी गलती पहले ही कर चुके हैं। इस देश की जनता ने थम्पिंग मेजॉरिटी से आपको चुना था, ये समझते हुए कि ये हमारे विश्वास पर खरे उतरेंगे। लेकिन जब इस देश की जनता को प्रधानमंत्री उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। कमोबेश आप देखिए, दिसंबर से ही बात करें, दिसंबर में गलती हुई, जनवरी में गलती हुई, फरवरी मार्च में हमने पहले अपनी वैक्सीन को विदेश भेज दिया। फिर जब कोरोना का कहर आया तो कोरोना का प्रबंधन करना था, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रबंधन में व्यस्त हो। काश अगर प्रधानमंत्री जी यह कह दिए होते कि कोरोना का कहर है, हमें किसी चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, मैं कोरोना के प्रबंधन में लगूंगा, तो देश की जनता को उनके प्रति विश्वास बढ़ता। मेरे नजर में उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाता कि अगर देश की जरूरत तो प्रधानमंत्री देश के साथ है, अपनी पार्टी और चुनाव के साथ नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस उम्मीद पर खरे नहीं। इस बात से तो संतुष्ट है ना? देश की जनता की चिंता है आप लोगों को, तो इससे तो खुश है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इससे पहले इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि संविधान को वास्ता देकर सरकार की जिम्मेदारी का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि ये कैसी वैक्सीनेशन पॉलिसी है, आप किस तरह की वैक्सीनेशन पॉलिसी बना रहे हैं, क्यों आपकी पॉलिसी के कारण देश की जनता सफर करे। उन्होंने कहा कि अगर देश की जनता का संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो और फिर आप लोगों का रोल ही क्या था? फिर रोल ही क्या रहा आपका? आप लोग अभी आप और जो विपक्षी पार्टियां हैं आपको छोड़कर, अगर मैं कह दूं आम आदमी पार्टी को छोड़कर, और विपक्षी पार्टियां तो इस पर क्रेडिट भी ले रही हैं। वो कह रही है कि हमारा इतना दबाव था, देखिए इसलिए फैसला लेना पड़ा, हम तो छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि ये पहले से कर देना चाहिए था। तो आप लोग किधर हैं ये मुझे अभी समझ नहीं आया। लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है और मेरे साथ गजेंद्र साखला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव जो कल तक ये कह रहे थे कि टीका बीजेपी का है, हम नहीं लगवाएंगे, उन्होंने आज थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। आप भी देखिए, इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीका लगवाएगी। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। हम भी टीका लगवाएंगे व टीका की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। तो ये अखिलेश यादव का यू टर्न समझिए। जो कहते थे बीजेपी का टीका, अब वो कह रहे हैं सरकार का टीका। तो हालांकि ये बात थोड़ी समझ से परे है। गजेंद्र साखला, ये सवाल मेरा आपसे भी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन बतौर विपक्ष में चाहती हूं आप इस पर जवाब दे दें। अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने भी टीका लगवाया था कल, वो तस्वीर भी हमारे सामने है। मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाया था, यानी ये सोचकर कि चलो सरकार का टीका है, ये बीजेपी का टीका नहीं है। क्या जो इसमें डोज दी जा रही है वो बदल गई? गजेंद्र साखला, अब बदल गई क्या डोज? नहीं, डोज तो बदली नहीं है मैडम। और निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी के लिए बचने के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है, पहला जो प्राइमरी इलाज है एक तरह का, वो वैक्सीनेशन ही है। इसलिए वैक्सीनेशन लगाने पर किसी प्रकार की अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है तो वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा की, घोषणा
घोषणा करने की बात नहीं, वो वास्तव में उन्होंने यू टर्न दिया है। जब देश के अंदर महामारी है तो महामारी के अंदर केंद्र की सरकार, जिसको भी भारी बहुमत से जनता ने चुना है, क्या वो वैक्सीनेशन के लिए, किसी भी वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को छोड़ा हो। और भारत के अंदर भी जब भी पहले कभी पोलियो की वैक्सीन, चेचक की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन, जो भी वैक्सीनेशन का काम हुआ है हमेशा केंद्र सरकार के नेतृत्व में ही हुआ है। अब इन्होंने चूंकि समय पर व्यवस्था नहीं की, अपनी गलतियों को ढकने के लिए स्टेट सरकारों के ऊपर डाला, और जब हाथ पैर फूले। आप भी ये कह रहे हैं सरकार का यूटर्न है, आप भी ये कह रहे हैं सरकार का यूटर्न है। राजीव जेटली आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जो वैक्सीन ले रहे हैं, कल ये तस्वीर कल की है, लेकिन आज जब अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और जब वो ये कहते हैं कि हम अब ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं सरकार की वैक्सीन है तो हमें ये लगवानी चाहिए, हम तो अपील भी कर रहे हैं जो लोग नहीं लगवा रहे हैं कि वो इस वैक्सीन को लगवाएं, तो हो सकता है कि शायद डोज बदल गई हो जो इस इंजेक्शन में भरी जाती होगी, इसलिए वो अब बीजेपी की जगह सरकार की हो गई है। ये यू टर्न क्या इस तस्वीर के बाद लेना अखिलेश यादव के लिए जरूरी हो गया था? जैसा आपने अभी सुना, संजीव झा भी ये कह रहे थे और गजेंद्र खासला भी कह रहे थे जो मेरे साथ इस वक्त पैनल पर जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली, यू टर्न तो बस आप ही ने लिया है, ये आम आदमी पार्टी का भी कहना है, कांग्रेस का भी कहना है, और अखिलेश यादव ने तो कह दिया भाई सरकार की वैक्सीन है, अब ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा सा, प्रधानमंत्री जी ने लगभग शाम होने से पहले ये संबोधन देश का किया, थोड़ी देर के बाद किया होता तो घरों में खाना खाने का जो है प्रोविजन वो हो जाता है, ये खाना खा चुके होते, क्योंकि उसके बाद इनकी रातों की नींद उड़ गई। इसलिए नींद उड़ गई क्योंकि लगभग आपने देखा पिछले 10-15 दिनों से इसी बातों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, इसी बातों को लेकर ट्वीट आते थे, इसी बातों को लेकर के इनकी स्टेटमेंट आती थी और कहीं ना कहीं संजीवनी मिलती थी कि वैक्सीन को लेकर राजनीति की जाए। रोज आपको केजरीवाल साहब लगभग 4, 5, 6, 7 बजे टीवी पे बैठे हुए नजर आते थे, 1 घंटा तक रोते थे, 1 घंटे तक नाटक करते थे, हाथ जोड़ते थे यूं करके, हाथ जोड़ता हूं। तो ये सारे जो खेल खेले इन्होंने, इन खेलों के पीछे की वजह ये थी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, लगभग हम 20 करोड़ वैक्सीनेशन शांति से लगा चुके थे, किसी को पता भी नहीं चल रहा था, किसी भी राजनीतिक पार्टी को। तब इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। जब इन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन खरीदने के अधिकार होने चाहिए, नवाब मलिक सबसे पहले व्यक्ति थे कांग्रेस के गठबंधन के जिन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया कि महाराष्ट्र सरकार खुद से खरीदना चाहती। केजरीवाल साहब ने उसके बाद आगे बढ़कर बोला कि हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए। तो ये वो सब लोग थे जो उस वैक्सीनेशन ड्राइव से खुश नहीं थे, इन्हें लगता था कि इसके पीछे भी कोई राजनीति कर ली जाए, इसके पीछे भी कहीं ना कोई लोगों को बोल दिया जाए कि हमारा भी इसके अंदर योगदान है। अब जब इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, इन्हें मालूम चल गया कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, इस काम को करना इतना आसान काम नहीं है। टीवी पे बैठकर आधे घंटे की स्टेटमेंट देना या पब्लिसिटी करवाना या एडवर्टीजमेंट देने से कोई वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलता। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अरे ये तो मेहनत का काम है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री कैसे करके दिखा रहे हैं इसे, तो ये केवल देश के प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया जाए। और बाद में इन्होंने रोना बिलखना पीटना शुरू कर दिया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमें एंटरटेन नहीं किया जा रहा, हमने ग्लोबल टेंडर किया, हमारे रेट ये हो गए, इसका वैक्सीनेशन नहीं है, सेंटर नहीं हमारे खुल पा रहे हैं। तो ये जब रोना शुरू किया उसके बाद कल जैसा आपने देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये केवल एक ही बात नहीं है, ये कोविड की वैक्सीन की बात नहीं है। देखिए, देश जब से आजाद हुआ, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कोट किया कि जिस स्पीड से हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, बाकी की वैक्सीनेशन ड्राइव, अगर उसी स्पीड से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही होती तो 40 साल और लग जाते, लेकिन हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर 90% वैक्सीनेशन कर ली है। तो ये ड्राइव भी शांति से चल रही थी। आपने देखा कोई टिकट हुई इसके ऊपर, हमने कोई पब्लिसिटी करी, एडवर्टीजमेंट निकाली इसके ऊपर, या हम टीवी पे बैठ के हाथ जोड़ते थे, देखिए हमने क्या करके दिखा दिया, अरे देखिए मैं गरीब जनता को वैक्सीनेशन दे रहा हूं। ये सब नाटक जो इन्होंने किए थे, उस नाटक के ऊपर कल देश के प्रधानमंत्री ने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब इनकी राजनीति आज देखने की बात है, अभी क्या नीति बनाते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से लोगों को बरगलाते हैं, कैसे शुरू करते हैं। ठीक, राजीव जेटली, लेकिन कुछ सवाल है मेरे यहाँ पर आपसे, कुछ सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि वो सबके जहन में है कि अगर मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी तो ये किस तरह से संभव होगा? क्या पूरे देश में लोगों को या 18+ जो अभियान शुरू होने वाला है, इसे किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा? इसके लिए आने वाले समय में हम कोई डेडलाइन भी देखेंगे? मैं इसी सवाल के साथ आप पर आऊंगी, लेकिन मुझे सत्य प्रकाश से भी रिएक्शन लेना है। सत्य प्रकाश जी, इंपॉर्टेंट क्या है कि वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाए, या फिर ये सरकारी वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, या फिर इस वैक्सीनेशन को लेकर हमें संदेह है, ये कहना ठीक है?
सबसे पहले मैं ये जरूर कहूं कि राजनीतिक दलों ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह से कोरोना के टीका पर टीका टिप्पणी की है, उससे उनकी ओछी और राजनीतिक मानसिकता का पता चलता है। ये वैक्सीन वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया वैक्सीन है। सबसे पहले पॉलिसी बनी कि हेल्थ वर्कर को सबसे पहले दिया जाए। उस समय ये कहने लगे प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लिया। इससे साफ पता चलता है कि वैक्सीन और कोरोना की महामारी के दौरान विपक्ष के तमाम पार्टी राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं और वो एक नकारात्मक ओछी राजनीति है। अभी प्रधानमंत्री जी ने यदि कहा है, एक पॉलिसी लेकर सरकार आई है कि पूरे देश को वैक्सीनेशन फ्री दिया जाए। पहले नीति अलग थी, अब नीति थोड़ी बदली है। तो इसमें ना कोई यू टर्न है ना वाई टर्न है, ये एक राइट टर्न है। राज्य सरकार के विषय में हेल्थ आता है और पहले भी राज्य सरकारों को अनुमति थी कि आप फ्री वैक्सीनेशन करा सके। बिहार जैसे राज्यों में फ्री वैक्सीनेशन शुरू था और जब दिल्ली की सरकार ने शुरुआती दौर में जिनको वैक्सीन मिला वो 50% वैक्सीन ऐसे ही पड़ा हुआ था।